विदुर जी चलते चलते यमुना के किनारे पहुंच गए। यमुना के किनारे परम भागवत उद्धव जी से इनका मिलन हुआ। आज दो भागवत यमुना के तट पर मिल रहे हैं। गंगा है ज्ञान का किनारा, सरजू है वैराग्य का किनारा, यमुना है भक्ति का किनारा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। आज यमुना भक्ति के तट पर दो भक्त आपस में मिलते हैं। जब भक्त मिलते हैं तो दशा क्या होती है? बोले 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 4 मिले, 2 नेत्र उनके, दोनों 4 मिल गए, 64 खिले, 32 दूना 64, दंतावली खिल। 20 रहे कर जोर, 10 उंगली उनकी 10। हरिजन से भक्त भक्त मिले, 20 से 7 करोड़। रोम रोम पुलकित हो गया। 3.5 करोड़ उनके, 3.5 उनके, पुलकित हो गया। पुलकायमान गले मिल गए। दोनों में आपस में चर्चा हुई। सनकैर भगवन लोका निर्लोकम पुनरागता। विदुर जी ने उद्धव से अपने प्यारे की कथा के बारे में कहा। वाह उद्धव, क्या मुझे बताओगे मेरे प्यारे कैसे हैं? अरे वो महाभारत का क्या हुआ? उद्धव जी बोले, विदुर वो महाभारत युद्ध कब का संपन्न हो गया, पांडव विजयी हो गए, तुम्हें आज तक पता नहीं? धर्मराज युधिष्ठिर को राजगद्दी मिल गई है, प्रसन्न हो गया। दुर्भगवत लोकोयम। भगवान के सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य का चर्चा सत्संग होने लगा। उनके गुणानुवादों का गायन होने लगा आपस में। अरे विदुर, भगवान के सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता है? विस्मापनम स्वस्य च सौभ गर्दे, परम पदम भूषण भूषण अंगम। वो हमारे प्यारे इतने सुंदर हैं। हमारी शोभा आभूषणों से होती है, लेकिन भगवान जिन आभूषणों को धारण कर लेते हैं वो आभूषण भी अपना सौभाग्य मानता है। आज प्रभु ने मुझे धारण कर लिया है। भूषण भी अपने को भूषित मानते हैं, सौभाग्य मानते हैं। आज प्रभु ने मेरा भाग्य उदय हुआ, भगवान ने स्वयं मुझे धारण किया। विस्मापनम सस्य च सौभ गर्दे, परम पदम भूषण भूषण। युधिष्ठिर के यज्ञ में जब गए तो इनके सौंदर्य का वर्णन तो भूरी भूरी प्रशंसा विधाता ब्रह्मा भी करने लगे। अरे गोपियां तो जरा देखती थी तो इनके सौंदर्य में निमग्न हो जाती थी। इनके सौंदर्य का क्या वर्णन किया। युधिष्ठिर के यज्ञ में स्वयं सेवा की। जरा देखिए, इन्होंने स्वयं कृष्ण पादा बने जने चरण धुले, और चरण दरवाजे पे बैठ करके मोर मुकुट वाले ने जब धुले, वहां पर बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी जो भी यज्ञ में आए चरण जरूर धुलाए, अंदर जरूर गए, लेकिन चित्त उनका द्वार पर ही बना रहा। युधिष्ठिर, तुम्हारा यज्ञ तो बहुत अच्छा, लेकिन मन मेरे पास नहीं है। मन तो तुम्हारे द्वार पर है, जो मोर मुकुट वाला। और तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे यज्ञ में जो मोर मुकुट वाला द्वार पर बैठा है ना,
उसने मेरे चित्त को चुरा लिया है। आ तो गया हूं, शरीर से आ गया हूं, पर चित्त तो वहीं पर है, उस मोर मुकुट वाले में। इतना सौंदर्य, भगवान के सौंदर्य की चर्चा हो रही है आपस में दोनों भक्तों में। केवल वो सौंदर्य नहीं है, स्वभाव से भी सुंदर है। कई लोग ऊपर से तो सुंदर होते हैं, लेकिन स्वभाव उनका बहुत खतरनाक होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। जरूरी नहीं जो ऊपर से सुंदर हो, अंदर से भी सुंदर हो। सुखदेव जी परम विरक्त हैं। जब सौंदर्य का वर्णन किया, बराह पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम, वाह क्या सुंदर है। ऐसे मोर मुकुट वाले के दर्शन हम भी करेंगे, लेकिन हम तो परमहंस हैं, हमें किसी सुंदरता से क्या लेना देना, क्योंकि परमहंस ठहरे आकर आत्मा राम है, अपने में ही रमण करते हैं, उन्हें किसी सुंदरता से कहा लेनो देनो। बोलो जय श्री कृष्ण। जरूरी नहीं सुंदर ऊपर से हो, अंदर से हो। जैसे ही आंख खोली सौंदर्य के बारे में, सुखदेव ने सुना, अच्छा इतना सुंदर है, मैं भी दर्शन करूंगा। एक बार तो चित्त में आया, लेकिन बाद में शंका हो गई, ऊपर से सुंदर है क्या, अंदर से हो गारंटी नहीं। तब तक महर्षि वेदव्यास जी के 4 शिष्यों ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया, और व्यास जी के जो 4 शिष्य हैं, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, ये 4 महर्षि वेदव्यास के शिष्य हैं। सौंदर्य का वर्णन किया, फिर स्वभाव का जब वर्णन किया, सुखदेव जी अपने को रोक नहीं पाए। बोले स्वभाव कैसा है? बोले अहो बकीयस तन कालकूटम जिगम सया पायदप्त साध्वी लेवे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम सरलम ब्रजे में। अहो आश्चर्यम, ये स्वभाव से भी सुंदर है। अहो बकीयम स्तनकाल, ओ बकी, बकासुर की बहन पूतना बकी अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई। वेश बनाया पत्नी जैसा और दूध पिलाने की तैयारी की मैया जैसी। इस मिलावट का नाम ही पाखंड है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज पाखंड का बोलबाला है। लोग ऊपर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। बाहर से वो डाल लेते हैं, देखिए राजनेताओं का पाखंड। बोलो जय श्री कृष्ण। ऊपर से देश के मसीहा बनते हैं, हम ही देश के ठेकेदार हैं, लेकिन अंदर गहने की तरह मोटी खाल कवच से ढके हुए हैं। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। किसी भी मायने में वो संस्कृति और संस्कार देश के लिए हितकारी बिल्कुल नहीं। आप जरा देखिए, ये है वो बकी पूतना गोविंद को स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई। अहो बकी स्तन कालकूटम जिगम सया पाई दप्त साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे में। अहो आश्चर्यम, जहर पिलाने वाली पूतना को भी अपना धाम दे दिया। इतना दयालु कौन हो सकता है? जो मैया यशोदा को जो धाम मिलने वाला है, वो मेरे प्यारे ने जहर पिलाने वाली पूतना को भी वो अपना धाम दे दिया। धात्रुचिताम ततोन्यम, वही यहाँ पर बात कह रहे हैं। जब स्वभाव देखा, सुखदेव का भी चित्त लग गया उस मुरली वाले में।
अहो बकीयस, दोनों में चर्चा चल रही है। वाह, स्वभाव का तो क्या कहना। विदुर, अहो बकीयस तन कालकूटम, बकी पूतना को भी जिसने अपना धाम दिया, इतना दयालु कौन हो सकता। तुम सम को उदार जग माई, इतना सरल है वो, केवल ऊपर से नहीं स्वभाव से भी सरल है। रूप, शील और बल तीनों ही जिनके पास है वो भगवान है। संसार में ये तीनों गुण सबके पास नहीं मिलेंगे, रूप, शील और बल। कोई व्यक्ति बलवान होगा तो रूपवान नहीं होगा, और रूपवान शीलवान होगा तो बलवान नहीं होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। यह है, रूपवान होगा, बलवान होगा तो शीलवान, एक ना एक कमी होगी। लेकिन हमारे प्रभु के पास रूप, शील, बल तीनों है।